नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित होता हूं और आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, आप सभी वेद प्रेमियों को ज्योतिष को प्रारंभिक स्तर से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस श्रृंखला में मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का संकलन करके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको हमारा यह वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, आप हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप ज्योतिष फलादिश सीख रहे हैं, किस प्रकार से ज्योतिष में फलादिश निकाला जाता है, किस प्रकार ग्रहों के स्वभाव की गणना करके जातक पर उस फलादेश को सटीक रूप से परिघटित किया जाता है, यदि आप यह सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो यह सूत्र आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग ज्योतिष में प्रारंभिक स्तर से फलादिश सीख रहे हैं वह सभी जानते हैं कि ज्योतिष में जो सूत्र सिद्ध सूत्र हैं, जो सूत्र 100% सटीक होते हैं, वह सूत्र प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। इसलिए सटीक सूत्रों को, सिद्ध सूत्रों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस श्रृंखला का पहला सूत्र है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित। आप सभी जानते हैं, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से हमारे सुखों का विचार किया जाता है। काल पुरुष की जन्म कुंडली की यदि हम चर्चा करें तो काल पुरुष की जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पर 4 नंबर लिखा होता है। उस 4 नंबर के राशि से होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा निश्चित रूप से सुखों के द्योतक ग्रह हैं। इसलिए जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से विशेष तौर पर भूमि, भवन, वाहन, इन सारे सुखों का विचार किया जाता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का स्वामी और लग्न स्थान का स्वामी, इन दोनों की युति या तो केंद्र स्थान पर हो या त्रिकोण के स्थान पर हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे जन्म कुंडली में एक सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनता है। उस राजयोग का नाम है पुष्कल नामक राजयोग। अब सर्वप्रथम प्रश्न उठता है, जो लोग प्रारंभिक स्तर से ज्योतिष को समझ रहे हैं वह कैसे समझें कि जन्म कुंडली में कौन से स्थान केंद्र के स्थान है और कौन से स्थान त्रिकोण के स्थान है। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, जन्म कुंडली के केंद्र स्थान को प्रायः विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और जन्म कुंडली के त्रिकोण के स्थान को और लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है युति रूप में या परिवर्तन रूप में, तो इस स्थिति में जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण नामक एक श्रेष्ठ राजयोग बनता है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग की चर्चा तो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं पुष्कल नामक राजयोग की। केंद्र के स्थान कौन कौन से हैं, तो 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र की संज्ञा प्राप्त है और 5 और 9 इन स्थानों को त्रिकोण की संज्ञा प्राप्त है। जैसा कि सूत्र में बताया, यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के स्वामी और लग्न स्थान के स्वामी, इन दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण के स्थानों पर हो, तो पुष्कल नामक सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनता है। इस राजयोग की खासियत यह है, इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक अपने जीवन काल में आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक और सांसारिक सभी सुखों का भोक्ता होता है। अपने जीवन काल में यश, सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति सभी की प्राप्ति वह अपने जीवन काल में करता है। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है, ऐसा जातक समाज में पूज्य होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, समाज के माध्यम से ही अपने जीवन काल में विशेष यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला होता है। इसलिए पुष्कल नामक राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ राजयोग है। और दूसरा सूत्र भी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से संबंधित है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का स्वामी 6, 8 और 12वें स्थान पर बैठ जाए
तो ऐसी स्थिति में उस जातक को स्वकीय मकान को बनाने में निश्चित रूप से विशेष तौर पर संघर्ष करना होता है। आप सभी जानते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से ही भूमि और भवन इन दोनों का विचार किया जाता है। यदि भूमि और भवन स्थान के स्वामी 6-8 बार इन स्थानों पर बैठ जाए तो निश्चित रूप से मकान बनाने के लिए, स्वपार्जित धन से मकान बनाने के लिए ऐसे जातकों को अवश्य रूप से संघर्ष देखना पड़ता है। इसी श्रृंखला में जन्म कुंडली का तीसरा सूत्र है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि जन्म कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी और लाभ भाव यानी एकादश स्थान के स्वामी आपस में युति बना करके बैठ जाएं, या अष्टम स्थान के स्वामी पर एकादश स्थान के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ के लिए तो यह सर्वश्रेष्ठ संबंध है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में निश्चित रूप से जुआ, सट्टा और लॉटरी इस क्षेत्र से आकस्मिक धन की प्राप्ति करने वाला होता है। लेकिन एक समस्या की बात यह है, ऐसी स्थिति में जातक के जीवन पर किसी विशेष दुर्घटना की आशंका उसके जीवन काल पर बनी रहती है। ज्योतिषीय सूत्रों की श्रृंखला में चौथा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में शनि एवं मंगल की युति होती है तो इस युति को विध्वंसक नामक दुर्योग कहा जाता है। इस दुर्योग में जन्म लेने वाला जातक अपने जीवन काल में किसी आकस्मिक दुर्घटना का अवश्य रूप से शिकार बनता है, जिससे उसके शरीर के किसी अंग की हानि उसे अपने जीवन काल पर देखनी पड़ सकती है। इसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में विध्वंसक नामक दुर्योग कहा गया है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि सप्तमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे जन्म कुंडली पर तलाक का एक दुर्योग बन जाता है। तलाक के विषय की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान को भी अवश्य रूप से विचार कर लेना चाहिए। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में हम तलाक योग देख रहे हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की स्तुति का भी विचार हम अवश्य कर लेना चाहिए। यदि हम किसी पुरुष की जन्म कुंडली में तलाक योग देख रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से शुक्र की स्तुति का भी विचार अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से 4 या 5 ज्योतिष के सटीक एवं सिद्ध सूत्रों को अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, वेद प्रेमियों को हमारा ये वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।